हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। आपने जितनी क्लासें पहले अपलोड की गई थी उनको सभी को आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और समझा होगा। हमने पिछली क्लासों में 6.2 एक्सरसाइज तक की जो एक्सरसाइजेज थी सभी को कंप्लीट कर लिया था। अब लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के बाद हमारी नेक्स्ट क्लासेज आ रही है। इसका कोई रीज़न है बच्चों, क्योंकि टाइम न मिल पाने के कारण आपकी क्लासेज बीच में 1 मंथ के लिए रोक दी गई थी। अब रेगुलरली आपको पर डे एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी, तो आप पर डे क्लासेज को लें, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं उनको समझें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, इसलिए आप कंटिन्यू क्लासेज को लें, क्वेश्चंस को समझें और बार बार उनका रिवाइज करें। और आपकी जो एग्ज़ाम है, बोर्ड की एग्ज़ाम्स, वो नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है आपका फरवरी, उसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। तो फरवरी मंथ को आप जो है आपका एम मान करके एक्सरसाइजेज को पढ़ें, समझें और रिवाइज करें। साथ ही साथ किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन से, मैथमेटिक्स में हो या साइंस में हो, उससे रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो वो कांटेक्ट करे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। जिस वीडियो को में आपको समस्या है उस वीडियो को पिनअप करके आप जो है जो न्यू वीडियो आता है उसमें पिनअप करके बता सकते हैं कि सर इस नंबर के वीडियो में हमें प्रॉब्लम है, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो थ्योरम 6.3 है उससे स्टार्टिंग के जो कुछ थ्योरम्स दी हुई हैं आपके, ये थ्योरम्स को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और उनके रिगार्डिंग जो आगे क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज हम थ्योरम्स को समझ लेते हैं, इनको समझ करके इनका यूज करेंगे फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर। ओके बच्चों, समझ गए? तो देखिए थ्योरम नंबर 6.3। थ्योरम 6.3 के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, देखिए समझिए क्या कहती है थ्योरम 6.3 कि इफ टू ट्राइंगल्स, क्या बोला है बच्चों कि इफ टू ट्राइंगल्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब बोला गया है कि यदि दो ट्राइंगल्स या दो ट्राइंगल्स जिनको हम दो त्रिभुज कहते हैं, उनकी जो भुजाओं का अनुपात जो कोण है वो यदि बराबर है, देन तब देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो सेम रेशियो में होंगी। या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों, इनको हम प्रोपोर्शन या समान अनुपात भी कह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ कहा गया है यदि दो त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो बराबर हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी समान अनुपात में होंगी। एंड और हेंस, इसके कारण द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और ऐसा है तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे या समरूप होंगे। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबिलिटी होती है। चलिए देखिए बच्चों, तो हमें दिया है टू ट्राइंगल्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑलरेडी इक्वल हैं। इट मीन्स गिवन डाटा लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ से हम जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा दिया है आपको, देखिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डाटा क्या दिया है बच्चों, देखिए गिवन डाटा दिया है, जैसे हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं इधर बच्चों। एक ट्राइंगल ये मान लेते हैं ए बी सी, ए बी और सी। एक अनदर ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं पी क्यू और आर। ओके, समझ गए? ये दो ट्राइंगल्स है, इसमें बोला गया है कि इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। इट मीन्स जो एंगल P है वो इक्वल हो जाएगा किसके, Q के। तो यहाँ लिख लीजिए गिवन डेटा में एंगल A इक्वल है एंगल P के। सेकंड क्या दिया है, एंगल B इक्वल है एंगल Q के। थर्ड दिया है आपको एंगल C इक्वल है एंगल R के। ये तीनों चीजें आपको दी गई हैं। ओके बच्चों, समझ गए? अब देखिए आपको आगे प्रूव करना है कि ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स के अकॉर्डिंग ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर भी होंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए, A इक्वल हो गया किसके, P के, B इक्वल हो गया किसके बेटा, Q
क्यू के, और ये सी एंगल है ये इक्वल हो गया किसके, आर के। समझ गए? तो इसके रिगार्डिंग हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। यदि तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसमें एक रूल लगता है बच्चों, जिसको हम कॉन्ग्रेंस रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंस रूल। ओके, तो इसके लिए हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में। ओके, तो देखिए एक पी क्यू आर लाइन खींचते हैं बच्चों, इसके सिमिलर एक पी क्यू आर लाइन हम खींचते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी, मान लो ये है डी और एफ। ओके, डी और एफ मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हेयर यहाँ हम देखते हैं, और क्या दिया है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये सारी चीज़ें दी है। तो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में जब आपको 6 एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी तो आपको ये समझाया था कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उनकी सारी की सारी जो एंगल्स होती हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। समझ गए बच्चों? और इक्वल होते हैं और साथ ही साथ इनकी जो साइड्स होती हैं वो हम क्या मानते हैं, पैरेलल मानते हैं। कितना मानते हैं बच्चों? क्या मानते हैं? पैरेलल। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ क्या होगा, एंगल इक्वल होगा किसके, ए इक्वल होगा किसके, बी के, सॉरी पी के, बी क्यू के और सी आर के। ये ऑलरेडी गिवन है तो हम इसको प्रूव करते हैं। ओके, तो देखिए इधर हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 लिखते हैं ट्राइंगल पी कर। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों। तो यहां दिया है आपको डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा आपका, जो एंगल है आपका कौन सा, ये जो एंगल है यहाँ किसके इक्वल था, बी वाला इक्वल था क्यू के। तो ये पैरेलल है तो बी इक्वल हो जाएगा डी के। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये बी एंगल जो है डी के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? इसके साथ ही ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है, बी किसके, क्यू के इक्वल है। ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। और साथ ही साथ हमने क्या माना है, हेयर ये डी एफ पैरेलल है क्यू आर के। ओके, देयरफॉर इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार जो है आपका इधर क्या है बच्चों, ये वाला जो रेशियो है आपका पी डी क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन हो जाएगा पूरा का पूरा आपका डी क्यू इक्वल हो जाएगा आपका, क्या होगा बच्चों, इस वाली साइड का रेशियो थ्योरम 6.1 क्या लिखेंगे, दोनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स पी एफ अपॉन क्या होगा, एफ आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, समझ गए। अब देखिए सिमिलरली आगे देखते हैं। सिमिलरली या दैट इज सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ए बी है ये अपॉन में लिखेंगे हम इसके, क्या लिखोगे, डीई, इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, ए बी अपॉन डीई का इक्वल हो जाएगा हमारे बी सी अपॉन क्यू आर के। किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए आप। तो इस तरह से देखो आपके पास ए बी अपॉन डी ई आ गया, बी और जो है बी सी अपॉन ई एफ आ गया, कितना आ गया, सॉरी बी सी अपॉन क्यू आर आ गया। साथ ही साथ इस तरह से ये जो आपका दोनों एंगल से देखोगे तो आपका जो है साइड्स का रेशियो, साथ ही साथ देखो ये दो साइड्स का है, इसको हम क्या लिख सकते, तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल लिख सकते हो। जैसे ऑब्लिक करके हम लिखे हैं कि ए बी अपॉन है डी ई के, ओके, इक्वल है बी सी अपॉन किसके, क्यू आर के, और एक साइड और इक्वल आ जाए कौन सी, ए सी अपॉन पी आर भी हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बच्चों, ए सी अपॉन पी आर भी हम लिख सकते हैं। समझ गए। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम कहेंगे, नॉर्मली आपका इस थ्योरम का कंक्लूजन ये निकलता है कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो एंगल्स होगा वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। ओके बच्चों, क्या होगा, सिमिलर होगा। तो देखिए आगे इसको इसी तरह से हम लिख देंगे। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम बच्चों, हमको ऑलरेडी पहले ही पता चल गया, वी नो दैट एंगल ए इक्वल एंगल पी और एंगल बी
इक्वल एंगल Q, और क्या है एंगल C इक्वल एंगल R, ठीक है ना। तो तीन एंगल इक्वल है तो इसको एक रूल का नाम देते हैं हम, जैसे देन वी कैन से दैट ट्राइंगल जो है आपका ABC सिमिलर है ट्राइंगल किसके, PQR, सिमिलर टू PQR बाय एंगल 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 या फिर क्या लिखोगे इसको, ए रूल आर सिमिलर। ओके बच्चों, तो ये थ्योरम आपकी कहती है कि आपको यदि दो ट्राइंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो समान अनुपात में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल PQR के। ओके बच्चों, समझ गए। तो इस तरह से आपको मेन मोटिव समझना है, ये थ्योरम है आपकी एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल्स यदि इक्वल हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर या जो हमारा 2024 है इसके अंदर आ जाए, इसलिए आपको समझा दिया गया है। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टू थ्योरम्स और पढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये नेक्स्ट टू थ्योरम्स हैं जो फर्स्ट पढ़ा था हमने ट्रिपल ए रूल, वैसे ही इनमें भी दो रूल्स को पढ़ेंगे। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपको पहले भी बताया है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के अंदर इनका जो कैलकुलेशन है या सॉल्यूशन है या इनका जो प्रूफ है वो नहीं आएगा, इसमें केवल इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आएंगे आपके, तो आपको उनको ही सीखना है। इसको मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि इस थ्योरम के अंदर क्या कहा गया है। तो देखिए बच्चों, इफ इन टू ट्राइंगल्स, कौन सी है थ्योरम 6.4 है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, यदि दो ट्राइंगल्स में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब यदि दो ट्राइंगल्स की साइड्स का एक ट्राइंगल की साइड है, मतलब दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल, समान अनुपात में है टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के। मतलब सपोज इसकी साइड्स का रेशियो इस साइड के, इस साइड का रेशियो इस साइड के और इस साइड का रेशियो इस साइड के समान अनुपात में हो या प्रोपोर्शनल में हो, देन तब देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसके जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इसके कारण ये जो ट्राइंगल होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस रूल को बोलते हैं बच्चों हम साइड 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 रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, साइड 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 रूल। ओके, साइड साइड रूल के थ्रू क्या करेंगे, इन एंगल्स को या ट्राइंगल्स को हम सिमिलर बोलेंगे। ओके, तो ये आपका ये रूल समझाएगा कि यदि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, केवल इतना ही आपको समझना है। अब इसका जो यूज है हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके अंदर करेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी वो है थ्योरम 6.5। देखो क्या कहती है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यदि एक ट्राइंगल का एक एंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, यदि एक त्रिभुज का या एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल हो, ये मतलब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, और इस एंगल के जो आसपास की साइड हैं, जैसे बच्चों हमने ये एंगल लिया, इसके ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये एंगल इधर वाला, ये वाली साइड और ये वाली साइड आर प्रोपोर्शनल, यदि ये समान अनुपात में हो जाएं, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब क्या समझे बच्चों, यदि दो साइड्स और उनके मिड में बनने वाला एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। इट मीन्स हमारे पास एक तो क्या इक्वल हो गई बच्चों, साइड, दूसरा एक एंगल, इनके मिड वाला एंगल, इसलिए मैंने मिड में लिख देता हूं, साइड एंगल और साइड, मतलब दोनों साइड्स के मिड वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
इसको हम क्या कहते हैं, एस रूल कहते हैं, साइड एंगल साइड रूल। तो एस साइड एंगल साइड रूल्स के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, सिमिलर हो जाते हैं। समझ गए? तो इन थ्योरम्स को आपको केवल समझना है कि थ्योरम 6.3 के अकॉर्डिंग यदि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होगा। थ्योरम 6.4 के अकॉर्डिंग यदि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो भी ट्राइंगल सिमिलर होगा। और यदि दो ट्राइंगल के अंदर यदि एक एंगल और उसके जो रिमेनिंग साइड है उसके जो उस मतलब जिन साइड से वो बना हुआ है वो साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे। तो आपको ये तीनों रूल्स अच्छे से समझने हैं, याद करने हैं, और इन पे बेस्ड हम कल की क्लास में इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसके जो एग्जाम्पल दिया है, आपका एग्जाम्पल 4 दिया है, एग्जाम्पल 5 दिया है, 6, 7, 8, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और उससे अगली क्लास में हम हमारी एक्सरसाइज 6.3 को पर्टिकुलरली वन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दिस ईयर, इस साल जो आपके 6.4 और 6.5 है वो रिमूव कर दी गई है सिलेबस से, इसलिए आपको ओनली 6.3 तक ही पढ़ना है। आगे की एक्सरसाइजेज आपको नहीं पढ़नी है। तो आपको 6.1, 6.2 और 6.3 के एग्जाम्पल्स के साथ सभी एक्सरसाइज को विद थ्योरम 6.1 एंड 6.2 इनको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली जो स्ट्रांगली जिसको बोलते हैं मजबूती से अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिससे आपकी मैथमेटिक्स में जो नंबर कंप्लीटली पूरे जो चांसेस हैं नंबर 100 में से 100 लाने के या 100 आउट ऑफ 100 लाने के वो बढ़ जाएं। ओके बच्चों, तो आप इस वीडियो को देखोगे, तीनों थ्योरम्स को या तीनों जो रूल्स हैं ये इनको समझोगे और साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। क्लास पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अब बच्चों कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।